ओम ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आ, प्रभु जी, सबकी वैष्णव की चरणों में निवेदन पूर्वक मैं कुछ मेरे को कुछ ये जो कंसिस्टेंसी जब में कुछ हुआ इसके बारे में मेरे को बोलने को मौका मिला। प्रभु जी, एक मेरा अनुभूति अनेक है, बट मेरे को समय सिर्फ 10 मिनट मिला। एक साल का सबसे बड़ी उत्थान पतन में ये भक्ति मेरे जीवन में कहने की तो बहुत चीज है प्रभु। कुछ चीजें आ, मतलब शब्दों में भी परिप्रकाश किया नहीं जा सकता। और मैं सही टाइम पे और सही मूड पे वो इसको परिप्रकाश करूं और भक्तों लोग की कुछ समझ में आए, यही प्रयास करता हूँ। प्रभु जी, मेरा जीवन क्या है। 2000 में मैं दीक्षा लेने के बाद आ, जब मैं बहुत उत्थान पतन हुआ, अल्टीमेटली इतने व्यस्तमय जीवन में मैं खुद को खो गया कि एक्चुअली पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, क्या बैलेंस बनाना है, वो मैं कुछ बना नहीं पाया। गृहस्थ होने के बाद मेरा कोई भक्ति और ये मेरा जो लाइफ स्टाइल, इसको बैलेंस में बहुत गड़बड़ी मैंने किया। तो मेरे पत्नी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने मेरे पीछे बहुत लगे हुए थे कि आप जो कर रहे, हम कई रास्ते से भटक रहे। वो पैसा, बिजनेस, ये सब इज नॉट अल्टीमेट। तो आप क्या काम कीजिए। जब ये कोरोना आया, मेरे को बहुत टाइम मिला, तो मेरे पत्नी ने मेरे को बहुत फोर्स करके आनंद वृंदावन प्रभु के लेक्चर सुनने के लिए बोले। तो मैं क्या था प्रभु जी, मैं एक ब्राह्मण परिवार से आया था, सदाचार ब्राह्मण परिवार और वैष्णव। कई 7 पीढ़ी से कभी हम प्याज लहसुन नहीं खाए थे। तो ये कहीं अहंकार अंदर में मेरा था। तो मैं किसी की भी शास्त्र ज्ञान थोड़ा पढ़ाई में सिर्फ किताब में पढ़ता था, किसी के सुनने से मेरे अंदर कुछ ना कुछ अहंकार पैदा हो रहा था। तो मेरे को मेरे पत्नी ने बहुत फोर्स करे, तो बोले एक बार सुन लो, टाइम तो बहुत पड़ा है, अभी अभी तो कुछ बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं आनंद वृंदावन प्रभु के एक फाइनेंशियल और एक जो 3 घंटे की लेक्चर था, उसको सुनने लगा। इसको सुनने के बाद मैं कहीं खो गया, मैं खुद समझने नहीं पाया। और मेरे को ऐसा लगा कि मैं 7 दिन तक उसको खाली चिंता करने लगा कि क्या चीज है, मैं कितना बड़ा गलती करे हम जीवन में, फाइनेंशियली और हाउस होल्ड हम बहुत गड़बड़ी करे। उस टाइम मेरा कर्जा बहुत था, मैं लोन लिया था, हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन, सब में डूबा था। तो मेरे को एक 7 दिन तक नींद नहीं आया। इसके पीछे वो लेक्चर, फिर मेरे को मेरे पत्नी ने बताया कि आपको कैसा लगा। मैं बोला ऐसा लगा कि कभी जिंदगी में कभी सुना था नहीं, और कभी ऐसा भविष्य में कभी नहीं मिलेगा चीज। तो उसी दिन से आनंद वृंदावन की प्रभु की सारी लेक्चर मैंने सुन ली। 2 साल हो गया, मैं सुनने लगा। मैं किसी की लेक्चर सुनने में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आनंद वृंदावन प्रभु के जो लेक्चर है, इसमें जो तीव्रता है, उनकी जो अर्जेंसी है, उनकी जो हार्डकोर अर्जेंसी दिखा रहे थे कि भक्ति कितना इंपॉर्टेंस है, लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए। हम बहुत गड़बड़ करते हैं पहले से, तो हमको अज्ञान से मैं बहुत गड़बड़ी किया था। लास्ट कोरोना से अभी तक भगवान की बहुत बड़ी बड़ी कृपा से मैं सारी ऑब्स्टैकल पार हो गया, सारा के सारा ऑब्स्टैकल हो गया।
तो आनंद वृंदावन प्रभु को मेरे पत्नी ने बताया कि अभी महाराज का उम, मेरे महाराज का हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज का प्रोग्राम चल रहा पुरी में, तो चलिए आनंद वृंदावन प्रभु से मिलेंगे। तो मैं कभी नहीं मिला था, तो मेरे को बहुत बड़ी उत्कंठा हुआ कि मैं जाके किसी भी तरीके से प्रभु जी से मिल लूं। तो प्रभु जी से मिलने के बाद प्रभु जी बताए कि हम ऐसा, वो 4 हफ्ता हुआ था, 1 महीना शुरू हुआ था ये जप का सेशन। तो प्रभु जी बोले कि ऐसा-ऐसा हम बनाए, ऐसा हुआ है। तो उसी दिन से मेरे पत्नी बोले कि हम इसमें दोनों जुड़ जाएँगे। तो हम दोनों जुड़ गए। पता नहीं ये ग्रुप में एक हिडन हिडन सारे वैष्णव इतने प्योर वैष्णव है प्रभु, हम खुद में रियलाइज़ करता हूँ कि इसमें कोई छुपे हुए सब वैष्णव है। हम इसको दर्शन करने में हम छूट नहीं पा रहे। हम छोड़ना चाहते फिर भी नहीं छोड़ पाएँगे, ये जप ग्रुप ऐसा मोहल्ला बना दिया। कभी-कभी क्या होता प्रभु जी, ये सब जो चैंटिंग चैतन्य महाप्रभु ने तो इतना सरल बनाया है, सिर्फ भगवान का नाम करने से हम भगवत धाम जाएँगे। शिल प्रभुपाद इससे ज़्यादा करुणा करके 16 माला इतना सहज हमको दे दिए कि खाली घर बैठे अपने ओठ को थोड़ा चला के, जीवा को चला के हम भक्ति कर पाएँगे। बट इतने सुलभ बनाने के बाद क्या होता, मेरे को ऐसा अनुभूति हुआ था, अभी मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि अति परिचयत अवज्ञा। तो ये जो अति परिचय इतने सरल होने के बाद हरि नाम, हम इसको बहुत अवज्ञा किए हैं, बहुत नेग्लिजेंस किए हैं। इसकी वजह से जैसे कोई मलयगिरी पर्वत में, मलयगिरी जंगल में चंदन की लकड़ी का भरा हुआ, वहां पर कोई अज्ञानी व्यक्ति जाए और इसको कोई शीत या ताप लगे, तो चंदन की लकड़ी को जलाता है और उसमें से भी अपना जो ठंडी का निवारण करता है। लेकिन कोई जाके इसको समझाए कि ये चंदन की लकड़ी है, एक-एक कीमत में आप कितने साधारण लकड़ियाँ जला सकते हैं, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने बता था कि कितने सारे हैं जंगल, वो तो खत्म नहीं होने वाला इसको जलाने से। हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा है प्रभु, हरि नाम, मेरे को अनुभूति है हम हरि नाम को कितने चंदन की लकड़ी जैसा जला चुके हैं, हमारा समय, हमारा जीवन की एनर्जी सब जला चुके हैं। हम सोचते हैं कि ये खत्म होने वाला नहीं है, आगे बहुत लाइफ़ पड़ी है, हम भक्ति करेंगे। लेकिन ये अनुभूति के साथ बताता हूँ, ये अर्जेंसी सिर्फ़ आनंद वृंदावन प्रभु के हर लेक्चर में मेरे को मिलता है कि ये लाइफ़स्टाइल कितने अर्जेंसी है भक्ति करने का, हरि नाम करने का। और ये कंसिस्टेंसी खाली सिर्फ़ मैं सुना, आनंद वृंदावन प्रभु कभी भी बिना माला कोए अपने ऑफ़िस को नहीं गए थे। 2 ही दिन ऐसा एक बार फायर हुआ था और एक कुछ रीज़न था बता रहे थे। वो चीज़ माइंड से हटी नहीं, और वो मैं हमेशा मैं भी उसको बराबर इसको आगे रख के मैं अपना ज़िंदगी में निकाला। तो मैं ऐसा अर्जेंसी दिख मेरे को लगा कि मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, 8 बजे से पहले मैं कुछ नहीं, ऐसा बहुत इंसिडेंट हुआ, बहुत ऐसा घटना भी घटा। 8 बजे से पहले मेरे मोबाइल को बहुत-बहुत कॉल आया, लेकिन मैं कुछ नहीं गया, मैं भी उठाया नहीं कुछ-कुछ कॉल को। तो अपने आप वो काम हो गया। किसी को फ़ोन करके, किसी को मेरे जो मैनेजर लेबर किसी को भी फ़ोन करके वो काम हो जाता था। तो ये दिखा रहा है कि हम जब भी भगवान की अर्जेंसी, भगवान को हम जब भी डेडिकेटेड, हम जब भी समर्पित भाव से हम कुछ करते हैं, भगवान केयर करते हैं। जैसे भागवतम में भग भागवतम में जैसे अजामिल जी सदाचार ब्राह्मण थे, सब थे, लेकिन हरि नाम का आश्रय नहीं था। उच्च कुल में जात में जन्म लिए थे। लेकिन ये चैतन्य चरितमृत में हम देखते हैं हरिदास ठाकुर जी तथा यवन कुल, सबसे मतलब घृण्य कुल जैसा बोला जाता है, उसमें जन्म होके भी लेकिन नामाश्रय हुए थे। नामाश्रय के बाद क्या हुआ? माया देवी आए, लेकिन इन्होंने माया को चल के उनको पकड़ लिए और अजामिल का पतन हो गया। लेकिन वही हरिदास ठाकुर जी हरि नाम के आश्रय थे, माया देवी पास को आए, वो भक्ति में परिणत हो गए, वो इनको हरा नहीं पाए। और वो भी युवक, दोनों की युवक अवस्था था।
दोनों की एकांत था, उसमें कुछ भी नहीं था, सब कुछ मतलब प्राइवेसी था। लेकिन फिर भी हरिनाम की अर्जेंसी ऐसा है, हरिनाम की ऐसी ताकत है, मैं पता नहीं मेरे को ये हरिनाम मैं छोड़ रहा हूँ या वो मेरे को नहीं छोड़ रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता। रात को सोने से पहले ऐसा माइंडसेट होता कि अब से 5.5 घंटा, 6 घंटा कब होगा, कब उठूँगा, कब करूँगा, इसके बाद ज़िंदगी शुरू होगा। ये लाइफ़स्टाइल एक 1 साल के अंदर सिर्फ़ ये भक्तों की ग्रुप है, दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारा गुण। ये वैष्णव जनों की जो दर्शन में पवित्र करते हैं, ये सिर्फ़ ये ग्रुप में है, छुपे हुए हैं, हिडन कैमरा जैसा हिडन वैष्णव से है। हम किसी को पहचान या एस्टिमेट कर नहीं पाएँगे। लेकिन ये ग्रुप मेरी ज़िंदगी में इतने रियलाइज़ेशन दिए हैं कि मैं तो एक-एक करके बता नहीं पाऊँगा। एक ओवरॉल मेरे को बताना पड़ा, 10 मिनट मेरे को मिला था और अ, नेक्स्ट है कि ये जो ग्रुप में सेवक लोग हैं, सेवक भक्त हैं, वो कभी-कभी फ़ोन करते हैं, तो हमको इतने नेग्लिजेंसी लगता है कि हम क्या कर रहे हैं? उनको हम मौका दे रहे हैं कि हम एक उठेंगे, हम सो जा रहे हैं। क्यों हम एक अर्जेंसी नहीं दिखा रहे कि रात को हम ऐसा डाइट लेंगे, ऐसा करेंगे, 1.5 घंटा हम क्यों उनको परेशान करते हैं? कभी-कभी ऐसा होता है कि उनकी फ़ोन आता तो अपने को अंतर्ग्लानि लगता है कि हम उनको जगा के रखते, हमको देखे और हम थोड़ी डिस्टर्बेंसेस करते उनकी फ़ोन आता। तो ये सेवक का हम हमेशा के लिए ऋणी हैं और सबसे बड़ी आनंद वृंदावन प्रभु ये जो टीम बनाए, इसमें ब्रजनाथ प्रभु और ये अ, प्रसाद प्रभु, ये सब जो सेवा करते हैं, इसका कोई ऋण हम पे नहीं कर पाएँगे, कभी भी नहीं। जैसे हम ये ज़िंदगी में बहुत ठोकर खा के परिवार मतलब हम तो एक परिवार का संगठन मतलब वो संजोगवश भगवान के हो गया। जैसे हमारी जन्म होता है हमारे पिता-माता से और हम जैसे हमारी दोबारा जन्म सिर्फ़ गुरुदेव से होता है, वैसे ही हमारा परिवार ये हुआ है। लेकिन मेरे अनुभूति से मैं बोलता हूँ, मेरे को ये परिवार से भी बड़ा लगता है। ये सबसे बड़ी परिवार है जिसमें निस्वार्थ है। इसमें एक-दूसरे की सिर्फ़ डेवलपमेंट देखते हैं भक्ति की। कभी-कभी ईमान मेरे को कभी-कभी ऐसे रात को भी मैं सोने से पहले कभी-कभी इमेजिन करता हूँ, कभी खो जाता हूँ, ऐसे सपनों में जैसा कि ये परिवार सपोज़ एक ही शहर में होते थे, एक ही कॉलोनी में होते थे, क्या होता था? सब बैठ के कैसा जब करते थे, परिवार कैसा चलता था, सोसाइटी कैसा चलता था, कैसा हम सब मैनेज करते थे, खाली कृष्ण में ही चलता था दिन-रात। ये कभी-कभी सोच के ऐसे आनंद लगता है कि चाहे दूर नहीं हो मतलब पास में नहीं है, फिर भी उसमें से हम ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये परिवार क्या है, हम सब लॉस्ट रिलेशनशिप भगवान के साथ असली पिता को तो भूले हैं और अभी ये जो है हम जैसे क्या बोलते हैं, हमको गोद लिया गया है ये जप ग्रुप में। हम जैसे परिवार किसे पसंद है, परिवार हमको भी पूछते नहीं है और कहीं नहीं है, हम ऐसे कई जन्मों हम फादर-मदर चेंज कर के हमारा पूरा जीवन चला गया। ये परिवार ऐसा मिला है, हमको गोद लिए सो है, मतलब क्या एडॉप्टेड किया गया है। हम यहाँ पर इतना सिंसियर दिखा ना कि हम एडॉप्टेड नहीं है, हम खुद इस ग्रुप के बच्चे हैं, भगवान के संतान हैं, हम भगवान को कभी ना भूले। भगवान की ये ग्रुप इतना बड़ा परिवार मिला है, ऐसा संसार में कोई भी परिवार नहीं मिलेगा किसी को कि जिसमें सबका खाली भलाई हो, सबको एक-दूसरे को सिर्फ़ भलाई है और ये सिर्फ़ ये ग्रुप में सबसे देखता हूँ मैं, किसी का भी सब क्वालिफ़ाइड है, हाइली क्वालिफ़ाइड बिज़नेसमैन, सब अमीर भी है, रिच पर्सन्स भी है, मिडिल है, सब है इसमें। लेकिन ये हरिनाम करते-करते सबको इतना दयनीय बना दिया, मैं देखता हूँ सबकी दयनीयता देख के लगता है कि ये हरिनाम की एसेंस से सबको मिल रहा है कुछ ना कुछ, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली सबको मिल रहा है। तो
ये बियॉन्ड थिंकिंग प्रभु जी, ये कोई मैं सोचने में मेरे कभी समझ में बाहर चले जाता। मैं भी बहुत अहंकार में मेरा जन्म उच्च कुल में हुआ, तो इसकी वजह से मेरा बहुत अहंकार था। ये अहंकार में देखा जब मैं अभी ये जप करने के बाद 1 साल के बाद मैं देखता हूँ तो मेरे पीछे कोई नहीं, मैं लास्ट में खड़ा हूँ, सब आगे निकल चुके हैं। तो सारे वैष्णव को मैं चरण में अनुमति माँग के बोलता हूँ, मेरे को ध्यान रखिए, मेरे को हाथ बढ़ाइए, मैं बहुत पीछे खड़ा हूँ। कहीं भक्ति से मैं छूट ना जाऊँ। 20 साल हुआ मैं शिक्षा लिया, सब लिया, लेकिन मैं बहुत पीछे हूँ, मैं देखता हूँ सब मेरे आगे चले चुके हैं, मैं सब लाइन के लास्ट में खड़ा हूँ। तो वैष्णव के चरण में ये निवेदन है कि आप लोग मेरे को थोड़ा-सा साथ दीजिए, हाथ भी दीजिए। मैं बंजारा हूँ, मैं एक्चुअली मेरा कोई भी नहीं है, तो सिर्फ़ ये कुछ है तो मेरा ये परिवार है। इस परिवार को देख के मैं जीना चाहता हूँ और ये परिवार को देख के मैं मरना भी चाहता हूँ। तो आप लोग वैष्णव हैं, कृपया करके मेरे को थोड़ा ध्यान रखिए। मैं बहुत गिरा हूँ, मैं बहुत ठोकर भी खाया हूँ ज़िंदगी में। मेरा कुछ भी भक्ति-वक्ति कुछ भी नहीं है। कंसिस्टेंसी कैसे हो गया, ये सिर्फ़ आप लोगों की है। ये सारे वैष्णव की महत कृपा से मेरा हो गया। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं माला लेके सुबह तो बैठ जाता हूँ, बट कैसे होता मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। बस वैष्णव को देख-देख के आगे चले जाता हूँ। प्लीज़ हर वैष्णव के चरणों में मेरा निवेदन है, कृपया ध्यान रखिए। मैं क्या ध्यान रखूँ आप लोग की, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैं उठाया हुआ बच्चा हूँ जैसा है, गोद लिए सो है, आनंद वृंदावन गाइडेंस में रहते हैं। बस मैं दिखा रहा हूँ कि मैं ये परिवार का सदस्य जैसा हूँ, बट मैं सदस्य बनने के लायक भी नहीं था, बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे को टाइम लगे तो समय मिलेगा तो मेरे को टाइम मिलना चाहिए और मैं एक दिन ज़रूर, मेरा ये आशा है और आकांक्षा है, मैं एक दिन ज़रूर ये परिवार का सदस्य बन के ही रहूँगा और मैं बनने की और इसका प्रूव भी करने की कोशिश करूँगा। शायद टाइम का पता नहीं चला। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। और मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा।